ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के खिलाफ जेडीयू की ओर से सतर्कता और जागरूकता मार्च का आयोजन किया गया है और इस सिलसिले में अंबेडकर मूर्ति के पास जेडीयू नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का आना भी शुरू हो गया है। बता दें कि जेडीयू आज सतर्कता और जागरूकता मार्च निकाल रही है। प्रदेश के सभी प्रखंडों में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपसी सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने को लेकर जेडीयू के सभी नेता सड़क पर निकलकर लोगों को जागरूक करेंगे। जेडीयू प्रदेश कार्यालय, सभी जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन है। अब सीधे लिए चलते हैं आपको, संवाददाता अवनीश हमारे साथ पटना की सड़कों से लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? सबसे पहले दिखाएंगे, ये जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता हैं जो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इस जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं और खासतौर पर आधी आबादी जो है उनकी संख्या काफी ज्यादा में है और आज जागरूकता मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ नीरज जी, आज ये जागरूकता मार्च की नौबत क्यों आई कि आप लोग जागरूकता मार्च निकाल रहे हैं? अरे कनफुकवा सब आ गया है, तब कनफुकवा से सतर्क कर रहा होगा लोगों को ना। ये कान फूक देता है, जाके पूर्णिया में कहता है कि एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट बनवे नहीं किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कृषि महाविद्यालय 673 करोड़ का हम बनवाए और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो फर्जीवाड़ा करने वाला है कि बॉर्डर पर सड़क बनाने की कोई समीक्षा नहीं किया, तो सचेत करेंगे ना, सतर्क करेंगे ना सबको कि कनफुकवा है। गाय गोबर मांस, हिंदू मुसलमान, अरे रोजगार, महंगाई, बुनियादी सवाल पर बहस करो ना। लोगों को अवेयर करने हैं आप लोग, इस जागरूकता जागरूक कर रहे हैं। जागरूक है बिहार की जनता, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पहली बार, जहां तक मुझे स्मरण है कि बिहार में यह राजनीतिक प्रयोग जब हुआ, अकेले पड़ गई, रहा न कुल में रोबन हारा, न आगे नाथ न पीछे पगहा है बीजेपी के साथ। कोई नहीं, कोई पार्टी उनके साथ जाने को तैयार नहीं। सभी प्रखंड मुख्यालयों में ये कार्यक्रम हो रहा है। तमाम पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने पूरे बिहार के हर एक प्रखंड मुख्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जो विधि सम्मत तरीके के आधार पर हम अपने नारे की बुनियाद पर पार्टी के झंडा और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के निर्देश के आलोक में पूरे बिहार में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये झंडे और बैनर के माध्यम से जो है ये तमाम लोग जो है विरोध दर्ज कर रहे हैं। सतु जी, कितने उत्साहित हैं आज के कार्यक्रम? देखिए, ये बड़का झूठा पार्टी है। युवाओं के रोजगार के वायदे करके आज तक रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की जो बात कही थी, आज तक रोजगार नहीं मिला। आज देखिए बिहार के युवाओं में आक्रोश है। जिस तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के नेतृत्व में आज जब ये काफिला यहां से चलकर और जेपी गोलंबर तक पहुंचेगा, तो आप देखिएगा कि कहीं न कहीं युवाओं में बहुत सारा उत्साह है। ये सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। 10 लाख 15 लाख यूं ही चले आएंगे, कहां चला गया रोजगार? लेकिन आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार में अनवरत काम किया है, उसके आधार पर आप देखिए कि बिहार की तमाम महिलाएं आज यहाँ पर एकत्रित हैं और भाजपा हटाओ देश बचाओ। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सभी आधी आबादी की संख्या काफी ज्यादा है और आधी आबादी भी नेतृत्व कर रही है। बताइए कि आप लोग आई हैं जागरूकता मार्च में शामिल होने के लिए, क्या कार्यक्रम है, कितनी उत्साहित हैं आप लोग इस कार्यक्रम को लेकर? हम लोग पटना महानगर के जिला अध्यक्ष हुए, मेरा नाम नर्मदा देवी है। महिलाओं की संख्या काफी मात्रा में हम लोग लेके आए हैं, हमेशा लेके आते हैं। महिला सब अब जागरूक हो चुकी है और भाजपा को भगाने का हम लोग संकल्प ले लिए हैं। इतनी महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं को भी टॉर्चर किया जा रहा है और राज्य के लिए एकदम इतना हम लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। महिला उत्साहित है आप देखिए, आज अंबेडकर जी के मूर्ति पर हम लोग जनता दल ने संकल्प लिया है और संपूर्ण महागठबंधन ने संकल्प, जितनी बड़ी महंगाई है ये तय हो गया कि 2024 में इनका विदाई निश्चित। क्या कार्यक्रम में आप लोग? देखिए, सबसे पहले आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग को बताने की तो जरूरत है नहीं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री आते हैं, हवाई बात करके जाते हैं। अरे भाई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बात करते हैं, बिहार में लैंड ऑर्डर आप इतना बढ़िया से आए और गए, इससे क्या साबित हुआ? क्या आप लोग बहुत उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हम लोग उत्साहित नहीं हैं और कहिए तो बहुत उत्साहित हैं। ये बिहार में जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रहा है, इससे हम लोग के अंदर आक्रोश है। हम लोग उत्साहित नहीं, हम लोग आक्रोशित हैं कि बिहार में धर्म के नाम पर लोगों को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, समाज में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के विरुद्ध आज जनता दल यू जो है
बिहार के लोगों को सतर्क और जागरूक कर रहा है कि उन लोगों को बात में नहीं आना है और धर्म के नाम पर उलझना नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये तमाम जेडीयू कार्यकर्ता नेता की तस्वीर है, पार्टी के पदाधिकारी हैं और ये लोग इसी बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से मार्च करेंगे और ये मार्च जो है वो पटना के आयकर गोलंबर होते हुए गांधी मैदान तक जाएगी। जेपी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण होगा। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये जेडीयू कार्यकर्ता की तस्वीर है। सभी लोग हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। हमें चौकीदार नहीं कामगार चाहिए, कॉरपोरेट नहीं जनता की सरकार चाहिए, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करना बंद करो। तमाम लोग जो हैं ये लोग बैनर पोस्टर के माध्यम से केंद्र की सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण महिलाएं भी हैं, खासतौर पर ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये जो है एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जेडीयू के द्वारा। जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित है और ये कोशिश है कि कैसे जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए और इसी को लेकर जो है ये कार्यक्रम तय हुआ है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वे तमाम लोग जो हैं यहाँ से कूच करेंगे। यहाँ से जब मार्च निकलेगा उसके बाद जो है देखिए बैनर पोस्टर के साथ तमाम लोग आए हैं। क्या कार्यक्रम है, कहाँ जाएगा, ये कितने उत्साहित? सतर्कता एवं जागरूकता अभियान है पूरे बिहार प्रदेश के अंदर में। माननीय नीतीश कुमार के प्रति आस्था रखने वाले पूरे प्रदेश में जागरूक करने के लिए हम लोग आज रोड पे खड़े हुए हैं, जो कि अंबेडकर मूर्ति से लेके गांधी मैदान तक, गांधी मूर्ति तक जाएंगे। एक कार्यक्रम पूरा बिहार प्रदेश में चलेगा। अरविंद जी, क्या कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो रहा है? ये जो स्टेट के राज्य स्तरीय प्रखंड में यह कार्यक्रम आज पार्टी की ओर से आयोजित है और यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ जो संविधान के विपरीत काम किया जा रहा है उसके खिलाफ लोग आम जनता को जागरूक करने के लिए और सतर्क रहने के लिए। सतर्क इसलिए कि अब देश में और बिहार में तीज त्योहार पर्व आदि का मौसम आ गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो गुप्त एजेंडा है, इस गुप्त एजेंडा से कैसे हमारे बिहार की जनता सतर्क रहे, यह बताने के लिए पार्टी की ओर से आज प्रखंड स्तरीय मार्च निकाला जा रहा है। क्या कार्यक्रम है? आप लोग के काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ये पटना, देखिए ये केवल पटना सदर का कार्यक्रम है। इस तरह का कार्यक्रम बिहार के सभी प्रखंडों में चला जाया जा रहा है। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है समाज को, सद्भाव को बिगाड़ने में, संविधान को अपने हिसाब से चलाने में, इस सारे प्रयासों को हम लोग पर्दाफाश करने के लिए और जनता के बीच आह्वान करने जा रहे हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए, तभी बिहार बचेगा, देश बचेगा। बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में पर्व त्यौहार भी है, दीपावली, छठ, नवरात्र का पर्व चल रहा है, तो वैसी स्थिति में जेडीयू ने कार्यक्रम तय किया है, जागरूकता कार्यक्रम, मार्च कार्यक्रम तय किया है ताकि जनता के बीच में जाके जनता को अवेयर करे और खासतौर पर केंद्र की सरकार के खिलाफ में ये लोग हल्ला बोल रहे हैं। तो तमाम जो कार्यकर्ताओं का जो जुटान हुआ है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास जुटान हुआ है और यहीं से ये तमाम लोग जो देखिए हाथों में बैनर पोस्टर हैं और बैनर पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या कार्यक्रम है, कितने उत्साहित है आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए आज का जो कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिस तरह से बीजेपी प्रदेश और देश में क्षेत्रीय जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने विगत पिछले दिनों भी देखा बेगूसराय में जिस तरह का घटना या अन्य जगह पर जिस तरह का, उत्तराखंड में जिस तरह की घटना हो रही है, उस तरह से घटना को जनता को बताने की आवश्यकता है कि बीजेपी से सचेत एवं जागरूक रहने की जरूरत है। यही कार्यक्रम को लेकर हम लोग आज पटना महानगर पूरे रोड पे, सड़कों पे उतरे हुए हैं। देखिए अब जेडीयू का ये पूरे बिहार में कार्यक्रम है। सभी प्रखंडों में तमाम जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अपने प्रखंड में इस तरह के जागरूकता मार्च निकाले। और अभी की जो तस्वीर है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल परिसर की तस्वीर है और यहीं से ये मार्च जो है वो निकलेगा। यह मार्च आयकर गोलंबर होते हुए जो है डाक बंगला चौराहा होते हुए गांधी मैदान तक जाएगा। तो इस मार्च के माध्यम से जेडीयू ये बताने की कोशिश में है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जनता को धोखा दिया है, जनता से किए हुए वादे को पूरा नहीं किया है,
तो उस वादों को भी याद ये करा रहे हैं। भले ही ये जागरूकता मार्च जरूर है, लेकिन एक तरह से ये विरोध प्रदर्शन है और इस माध्यम से, इस जागरूकता मार्च के माध्यम से केंद्र की सरकार पर लगातार जेडीयू के नेता हमला भी बोल रहे हैं। और जेडीयू की ये कोशिश भी है कि जिस तरह से नई सरकार बनी है बिहार में, महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद ये जेडीयू को ये आशंका है कि कई जो शरारती तत्व है वो समाज में आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में ये जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। बिल्कुल, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। क्या लगता है अवनीश, जिस तरह से बीजेपी लगातार सीटों को लेकर कह रही है कि आने वाले चुनाव में एक भी सीट महागठबंधन को नहीं मिलेगा, जंगल राज आना शुरू हो चुका है, ऐसे में ये जागरूकता रैली कितना कारगर साबित होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जागरूकता मार्च निकाली जा रही है जेडीयू की तरफ से और कोशिश भी है। देखिए बीजेपी का दावा जरूर है कि एक भी सीट महागठबंधन नहीं जीत पाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी है मरगूब आलम जी। मरगूब जी, इस जागरूकता मार्च के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश जेडीयू कर रही है? क्या लगता है कि मिशन 2024 है ये इस मार्च के माध्यम से? देखिए, एक लंबे अरसे के बाद जनता दल यू विधिवत तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी है और ये बीजेपी के खिलाफ मार्च है। महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता ताकत जो इनका आरोप है कि सर उठा रही हैं और 2024 और 25 बिल्कुल आपने सही कहा, यह मिशन है इनका। मिशन ये है कि लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए कि आज देश की जनता महंगाई से कड़ा रही है, देश की जनता बेरोजगारी से कड़ा रही है, देश में सांप्रदायिकता माहौल बनाया जा रहा है। 2024 और 25 में महागठबंधन एक झूठ होकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और ये उसकी पहली क्लास है। ये एक समझिए कि आज जनता दल यूनियन ने ये लकीर खींच दिया है कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ अब सड़क पर उतरे हैं। आने वाले दिनों में महागठबंधन भी सड़क पर उतरेगा और ये बताने की कोशिश है बीजेपी को कि 2024 में आप पिछले लोकसभा में आप 39 और 1 हुए थे, इस बार वही रिजल्ट अगर होगा तो 39 और 1 होगा, वो मेरे पक्ष में होगा। तेजस्वी यादव अभी से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं दिल्ली से पटना। उनसे जब पूछा करते उन्होंने यही कहा, उनको बोलने दीजिए ना। घबराहट इस बात की है कि जो रिजल्ट पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ था वो हमारे विरोध था, वो वही रिजल्ट हमारे पक्ष में इस बार होने वाला है। एक सीट भी वो जीत जाए तो चमत्कार है। उनका कहना कि बीजेपी की घबराहट इसलिए है कि बीजेपी को वोट बैंक दिखाई नहीं पड़ रहा है, कम्पैक्ट हो गया वोट बैंक। स्वाभाविक बात है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा 2-3 मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के। और फिलहाल ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं अवनीश, आप दिखाइए, पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं वो पहुंच गए हैं और कह सकते हैं जिसमें नीरज कुमार है, निषाद हैं जो प्रवक्ता हैं और महिलाओं का भी हुजूम है, मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचे हुए। तो बिल्कुल कहा यही जा सकता है कहीं ना कहीं अवनीश कि पार्टी ने एक लकीर आज से खींच दिया है कि हम बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ अब संघर्ष करेंगे। हम बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ अब बिल्कुल कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पर आएंगे और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है यही कि शायद महागठबंधन की भी इसी तरह से मार्च और रैली हो तो कोई बड़ी अतिशक्ति नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज विधिवत तौर पर जनता दल यू बहुत सालों के बाद मैं कह रहा हूँ विधिवत तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गई। बिल्कुल, पहली बार काफी दिनों बाद जो है जेडीयू सड़क पर उतरी है और केंद्र की सरकार के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में। और जो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई विधायक, विधान पार्षद, ये तमाम लोग पहुंच गए हैं और सभी लोग जो है कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो जो जानकारी मिल रही है कि 11:30 में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और यहीं से ये जागरूकता मार्च जो है वो निकलेगी। तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, सभी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और देखिए हाथों में झंडे हैं, बैनर है, होर्डिंग है और इस होर्डिंग बैनर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब हम बीजेपी के साथ किसी भी हालत में नहीं जाएंगे और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें महागठबंधन जो है रिकॉर्ड वोट से जो है वो सीटें जीतेगी। जो 40 सीटें हैं, 40 के 40 सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में जाएगी। महागठबंधन एकजुट है, एकजुटता अपनी दिखा रही है। देखिए इसी तरह जो भले ही जागरूकता मार्च जरूर है, लेकिन हाथों में जो बैनर है उसमें जो है जुमला नहीं हकीकत चाहिए, कट्टरपंथ नहीं समाजवाद चाहिए। तो देखिए इसी की कोशिश में जेडीयू के तमाम नेता और पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं कि इस बार की जो 2024 की जो लड़ाई है वो लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है। मिशन 2024 को लेकर तमाम लोग जुट गए हैं। बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जेडीयू का ये पहला कार्यक्रम है जो जेडीयू अब सड़क पर उतर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। खास तौर पर आने वाले समय में कई पर्व है, तो पर्व में किसी तरह की कोई जो है अनहोनी ना हो। बिल्कुल कह सकते हैं जागरूकता को लेकर जेडीयू अभी से ही जुटनी शुरू हो गई है और जागरूकता रैली जो है उसका आज आयोजन किया गया है।
केंद्र सरकार के खिलाफ जेडीयू की ओर से सतर्कता अभियान पर अब जेडीयू पूरी तरह से निकल चुके हैं।